कि कर्मयोग का अर्थ क्या है? करते करहूं कर्म विधि नाना, मन रखहूं जहां कृपा निधाना। ये है कर्मयोग। शरीर से कर्म करो और मन से कृपा निधान का चिंतन करो। ठीक है, यही चीज भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। गीता का फिलोसॉफी कर्मयोग। अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय सर्वत्र सर्वदा मेरा चिंतन कर, मां मनुस्मर युद्ध च शब्द का और युद्ध कर। ठीक है, वही अब भाई अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा है, हम सब गृहस्थ कर्म क्षेत्र में खड़े हैं। जगह का खाली अंतर, लेकिन कार्य तो वही है। गृहस्थ जीवन कोई युद्ध से कम है क्या? कितना बोझा है। अरे चलो मैं तो शादी नहीं किया, बच्चे नहीं है, तो भी तो क्या, अरे पेट तो भरना पड़ेगा, भिक्षा मांगने के लिए जाना तो पड़ेगा, ये भी तो कर्म है। तो हमारे लिए भी वही भगवान का आज्ञा है, सदा सर्वत्र मेरा चिंतन करते हुए संसार का कार्य करो। अब इस मंत्र को, श्लोक को पढ़ लिए, खुद समझे नहीं, हमें क्या समझाए? चलो जपमाला लो, ठीक है, जपमाला लो, हरे कृष्ण हरे राम बोलते रहो और कर्म करते रहो, लेकिन मन कहाँ है उसका किसी को ध्यान नहीं। और जो बेचारा चाहा, समझा कि मां मनुस्मर माने मेरा चिंतन करता रहे, उसको कोई उपाय मिला नहीं, कि कोई गुरु मिला नहीं। लेकिन हमारे श्री महाराज जी जो हमारे गुरुदेव, वो हमारे गुरुदेव ही नहीं है तो जगत गुरु हैं, जगत गुरु तम श्री श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने प्रेम मंदिर आपको उपहार दिया। उन्होंने इस श्लोक को इतना सुंदर समझाया है कि अरे बच्चों, तुम जो कह रहे हो कि ये कर्म योग इतना कठिन है, कठिन नहीं है, तुम अभी कर रहे हो वो काम, तुम अभी कर्म योग कर रहे हो। कैसे? मान लो जी एक नर्स है, अब उनके कार्य को नोट करो। वो घर से निकले, भगवान मेरे बच्चे, मैं जा रही हूं, यही कहते ना सब। ठीक है, सोचिए माइंड में कौन है, मन में कौन है? परिवार, परिवार। संसार नहीं होता है। संसार जो कहते हैं, संसार से मोह मत करो, संसार से प्यार मत करो, किसी को पूरे विश्व से थोड़ा ना प्यार है। अपना जो छोटा सा परिवार, माँ बाप भाई बहन भी बच्चे, उन्हीं में से तो प्यार है। तो मन कहाँ पे है? परिवार में। और शरीर से गए, वहां काम कर रहे हैं, बढ़िया नर्स का काम कर रहे हैं। वहां कोई नर्स का जो काम कर रहा है, किसी का बच्चा हुआ, कंग्रेचुलेशंस आपका बेटा हुआ, हंस दिया, ठीक है, और उन्होंने कुछ बधाई भी दे दी। किसी का बच्चा बेचारा मर गया, सॉरी हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए, तो दुखी हो गया। सोचिए जरा, वो जो जिसका मन परिवार में था, जो शरीर से कर्म कर रहा है, वो अभी किसी के बच्चे होने पे हंस दिया, किसी के बच्चे के मृत्यु पे रो दिया या दुखी हो गया, क्या वो सच में दुखी या सुखी है? नहीं नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। ये एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग शरीर से, ठीक ठीक ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी करते करहूं कर्म विधि नाना। शरीर से बढ़िया कर्म कर दिया, उससे क्या हुआ? टाइम पे उसको सैलरी मिला। सैलरी क्या करूंगा? बच्चे का बर्थडे, मेरे बच्चे का बर्थडे, बढ़िया सा कपड़ा खरीदूंगी, बढ़िया से उसका बर्थडे मनाऊंगी। सोचिए, कर्म कर रहा है संसार में, मन कहाँ पे है? परिवार में, अपने परिवार में जहां अटैचमेंट है, तो कर्म योग हो गया। लेकिन योग, कर्म योग, कर्म शरीर से, मन का योग गलत जगह पे है। भगवान कह रहे बस जगह स्विच कर दे, जगह चेंज कर दे। तू जो परिवार में मन रखा है, अब जो तेरे परिवार तो कह रहा है मेरा मेरा, ये भी तेरे नहीं है भाई, ये तेरे शरीर के संबंधी है। जब तक शरीर तब तक ये पूरा फिलोसॉफी लॉजिक, शरीर जब तक है तब तक ये तेरे हैं। तू पिछले जन्म में इसी ऐसे ही शरीर मिला था, उस समय भी माँ बाप भाई बहन भी बच्चे सब थे, उनमें भी आसक्त था, तो वो कहाँ चले गए? खत्म हो गया वो आसक्ति, ये भी खत्म हो जाएगा। ये बुद्धि में भर के इनसे वैराग्य कर, साथ में तू ही मेरा है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं। फिलोसॉफी आ गया, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर हूं ही नहीं,
मैं कुछ दिन के लिए बैठा हूं, आत्मा परमात्मा का बच्चा है, वही मेरा माँ बाप है। ये हो गया प्यार, भगवान में प्यार, परिवार में वैराग्य। ये करेगा तो अब क्या होगा पता है? तो जो कुछ कर्म करेगा, ये परिवार जो है ये शरीर से संबंध है, मेरा जिम्मेदारी है, ये भी तो भगवान के बच्चे हैं, ये भी तो आत्माएं हैं, चलो इनकी सेवा कर लो, लेकिन प्यारे तू भी तो मेरा है। वो सब काम करेगा संसार में, लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में रहेगा। हो गया कर्मयोग। इतना सरल है, समझ के समझेंगे तो सरल, नहीं समझेंगे तो करते रहो प्रयत्न। हम माला ले रखे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अरे माला किस जब में गाड़ी चलाते रख दिए तो मन क्षीण हो गया, अरे मैं माला नहीं जपता है। ये प्रोसेस नहीं है जो सिखा रहे हैं। प्रोसेस ये है कि समझो तू मेरा है, ये मेरे नहीं है, तो जो मेरा है उससे प्यार होगा ही, और जो मेरे नहीं है उससे प्यार खत्म हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, लेकिन दुश्मनी नहीं होगा। क्योंकि